ऑल ऑफ यू, आप सभी का एमके शाह क्लासेज में स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 13 है जो कि भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत है। एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश बर्णवाल की सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी के 16 लेक्चर जो है 16 लेक्चर में कवर किया है इंडियन पॉलिटी। तो जो लोग ना देखा हो प्ले लिस्ट में जाकर के उससे देख सकते हैं। और ये भारत का भूगोल का ये 13वां लेक्चर है। बस 2-3 लेक्चर में आपका भारत का भूगोल भी खत्म होने वाला है। तो इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडस्ट्री, उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो वीडियो अगर देख रहे हैं आप लोग, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिए। शेयर उन्हीं के साथ करिए जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, कि जैसे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस तैयारी कर रहे हैं या पेट या लेखपाल, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उन्हीं के साथ शेयर किया करें। और वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं ताकि समय जाया ना जाए। और फास्ट रिवीजन के साथ हम लोग देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इसमें जो है इंडस्ट्री से क्वेश्चन हर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती हैं? तो 3 धातुएं प्रयोग की जाती हैं। एक तो मैंगनीज, दूसरा क्रोमियम और निकेल। ये मैंगनीज, क्रोमियम, निकेल, इन तीनों धातुओं का प्रयोग करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। अगला कह रहा है कि दुर्ग में जो स्थित है भिलाई स्टील संयंत्र। तो भिलाई स्टील संयंत्र, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भिलाई स्टील संयंत्र कहाँ स्थित है? दुर्ग में स्थित है। और दूसरी चीज़, भिलाई स्टील संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई भारत में? तो ये रूस के सहयोग से भिलाई स्टील संयंत्र की स्थापना की गई और जो कि दुर्ग में स्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भिलाई संयंत्र के बारे में, इसलिए पॉइंट को विशेष ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के लौह इस्पात जो उद्योग हैं या कारखाने हैं की अवस्थिति, ये कहाँ स्थित है? इनको हम लोग देखते हैं। जैसे जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाना, ये उड़ीसा की गुरमहिसानी एवं मयूरभंज की नोवामुंडी खानों से इसे लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। यानी जो जमशेदपुर लौह अयस्क है, इसको कहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता है लौह अयस्क? तो ये यहीं से उड़ीसा की महिसानी व मयूरभंज की नोवामुंडी खानों से इसको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट है कि वर्णपुर जो लौह अयस्क क्षेत्र है, इसको जो है छोटा नागपुर पठार उड़ीसा के क्योंझर खानों से इसे लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। भद्रावती जो इस्पात संयंत्र है, ये बाबा बोदन पहाड़ी से इसको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और दुर्गापुर जो आपका संयंत्र है, इसको छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। राउरकेला की बात करें तो ये उड़ीसा के क्योंझर बोनाई क्षेत्र से इसको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भिलाई जो संयंत्र है, इसको डल्ली राजहरा क्षेत्र से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोकारो जो आपका स्टील प्लांट है या संयंत्र है, इसको उड़ीसा से लौटते खाली बैगन के द्वारा जो है लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और विशाखापट्टनम की बात करें तो ये बैलाडेला की खानों से जो है इसको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट जो है पारादीप है, तो पारादीप जो संयंत्र है, इसको उड़ीसा क्योंझर बोनाई क्षेत्र से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो जो विदेशी मुद्रा अर्जित करता है वह लौह एवं इस्पात संयंत्र से सबसे ज़्यादा भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है, कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार ये कई एग्जामों में पूछा गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि कोरबा कहाँ स्थित है। कोरबा जो संयंत्र है तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और छत्तीसगढ़ में जो कोरबा स्थित है वो किसके लिए कोरबा प्रसिद्ध है? तो एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत में रूस के सहयोग से भिलाई जो संयंत्र की स्थापना भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जो भिलाई संयंत्र है इसकी स्थापना रूस के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया। आगे कह रहा है कि ब्रिटेन के जो सहयोग से दुर्गापुर भिलाई संयंत्र की स्थापना की गई। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। और राउरकेला की स्थापना जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया, ये भारत में स्थापित किए गए हैं।
तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए और इसको मान लीजिए एक बार में नहीं तैयार हो रहा तो एक बार और रिपीट कर दीजिए तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का जो सबसे प्राचीन उद्योग है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और ये है सूती वस्त्र उद्योग। विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है कि सबसे प्राचीन या पुराना उद्योग कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग। चुनार, चुनार पूछ रहा है कि किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कई बार चुनार को मैचिंग में पूछ लिया गया है आर ओ में, और उसमें यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी वनडे एग्जामों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सीमेंट का जो मुख्य संघटक है वह कौन सा खनिज है, तो सीमेंट मतलब किस किस से तैयार किया जाता है, तो चूना और पत्थर से तैयार किया जाता है। तो जो संघटक है वो चूना और पत्थर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योगों हेतु प्रसिद्ध है, तो भोपाल जो है कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे पूछ सकता है कि भोपाल किसके लिए प्रसिद्ध है, कीटनाशक उद्योग के लिए। या कीटनाशक जो है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो भोपाल। या ऐसे पूछ सकता है भोपाल किस लिए प्रसिद्ध है, तो कीटनाशक उद्योग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में जो रबड़ उद्योग है ये कहाँ स्थित है, तो रबड़ उद्योग पणजी में स्थित है, जो कि गोवा की राजधानी है। तो पणजी में स्थित है रबड़ उद्योग। अगला पॉइंट कह रहा है टिस्को, टिस्को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये जमशेदपुर में स्थित है। और जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड राज्य में है। जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि कह रहा है कि प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक जो कंपनियां हैं उनके बारे में, और उनके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है ये देखना है। तो कंपनी और सहायक देश और प्रमुख केंद्र, जैसे बाल्को की स्थापना ये सोवियत संघ के सहयोग से किया गया, यानी बाल्को एक एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है जो कि सोवियत संघ के सहयोग से किया गया। और बाल्को की अगर केंद्र की बात करें तो एक तो कोरबा में इसका केंद्र और एक रत्नागिरी। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है और रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। नालको की बात करें, यानी नालको एल्युमिनियम उत्पादक जो कंपनी है ये फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया। इसके भी दो केंद्र हैं, दो प्रमुख केंद्र हैं, एक तो दामन जोड़ी जो कि उड़ीसा राज्य में है और दूसरा अंगुल भी उड़ीसा में है। तो नालको के दो केंद्र उड़ीसा में स्थापित किए गए हैं। अगला अगर हम देखते हैं हिंडाल्को, हिंडाल्को जो एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित की गई और ये रेणुकूट में है जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। और रेणुकूट कई बार पूछा गया कि रेणुकूट किस उत्पादक कंपनी के लिए प्रसिद्ध है, तो रेणुकूट क्यों प्रसिद्ध है, तो ये पूछा गया एल्युमिनियम उत्पादन के लिए या एल्युमिनियम उद्योग के लिए। मैचिंग में आया है क्वेश्चन, कई बार आया है। अगला कह रहा है इंडाल्को, इंडाल्को जो है ये जो एल्युमिनियम कंपनी है ये कनाडा के सहयोग से स्थापित की गई। और इसके केंद्र की बात करें तो इसके दो केंद्र हैं, एक तो जेके नगर जो कि पश्चिम बंगाल में है और दूसरा मुरी और तीसरा अलवे केरल। यानी जो इंडाल्को हैं, इंडाल्को के 3 केंद्र स्थापित हैं जो कि कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड, ये बहुत बड़ा एल्युमिनियम क्षेत्र है, और अलवे जो है केरल में। माल्को की बात करें, जो माल्को एल्युमिनियम कंपनी है ये इटली देश के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया और इसका जो केंद्र है वो चेन्नई मेट्टूर में पड़ता है। अगला चेन्नई और मेट्टूर में है। अगला कह रहा है वेदांता, वेदांता जो एल्युमिनियम कंपनी है ये भारत में स्थापित किया गया जर्मनी के सहयोग से। और इसके केंद्र की बात करें, जो प्रमुख केंद्र है वो झारसुगड़ा क्षेत्र में है, इसका केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग देखते हैं कि भारत का जो प्रथम उर्वरक संयंत्र है, कई बार ये पूछा गया है प्रथम उर्वरक संयंत्र, कह रहा है कि कहाँ है, तो सिंदरी में है। और सिंदरी कहाँ है, झारखंड में है। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सिंदरी उर्वरक संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, या उर्वरक के लिए, खाली उर्वरक पूछ सकता है। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी कहाँ स्थापित किया गया, झारखंड में स्थापित किया गया। और ये भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में जो प्रथम जूट कारखाने हैं, तो जूट कारखानों की स्थापना कब की गई, तो 1955 में की गई। यानी भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना 1855 में की गई। कब की गई, 1855 में की गई। और ये कहाँ की गई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में की गई। तो कोलकाता के पास जो है रिसरा नामक एक शहर है, वहां पर स्थापित किया गया। चूंकि सबसे ज्यादा भारत में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन भी आपके पश्चिम बंगाल में होता है, तो पश्चिम बंगाल में ही प्रथम जूट कारखाने की स्थापना की गई 1855 में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा जो है, सहकारिता के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा
उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है? तो ये है आपका फूलपुर में है, और ये फूलपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो ऐसे पूछ लेता है कि फूलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो फूलपुर उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। या फूलपुर कहाँ है? तो फूलपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना, ये भी ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया। प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। और कब किया गया? 1818 में किया गया। क्वेश्चन तीन तरीके से बन सकते हैं। कब किया गया? 1818 में किया गया। कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। और ये कौन सा है? तो ये प्रथम सूती वस्त्र कारखाना है जो कि कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर शहर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोग, पानी का जो है सबसे बड़ा क्या है? पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यानी ऐसा उद्योग जो सबसे ज्यादा पानी खपत करता है, वो है कागज उद्योग। कागज उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो सबसे ज्यादा पानी खपत करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जामनगर। और जामनगर कहाँ है? गुजरात में ही। जहाँ कई बार पूछा गया कि जामनगर मैचिंग में आया है कि जामनगर जो है किस शहर में है, तो या किस राज्य में है? तो गुजरात। ये ध्यान रखिएगा। और ये जामनगर क्यों प्रसिद्ध है? पेट्रो रसायन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्या है? यहाँ पर पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा जो है केंद्र है, जो कि जामनगर में है, और ये गुजरात राज्य में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व स्थापित, यानी जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ उससे पहले लौह इस्पात के जो कारखाने स्थापित किए गए, एक नजर हम लोग उसको देख लेते हैं। और वो स्थान, राज्य और कब स्थापित किया गया। कुल्टी जो है लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल में। और कब? 1874 में। साक्षी लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया झारखंड में 1907 में। और हीरापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल में 1908 में। भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया कर्नाटक राज्य में। और ये कब स्थापित किया गया? 1823 में। वर्णपुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल में 1937 में स्थापित किया गया। क्वेश्चन यहाँ से मैचिंग में पूछ सकते हैं, मैचिंग वाले जो क्वेश्चन है उस टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि कुटीर उद्योग के विकास हेतु जो सरकारी संस्थाएं स्थापित की गई, उनको एक नजर देखते हैं। संस्थाएं और कब स्थापित किया गया। जैसे कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1948 में, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद। अगला कह रहा है केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1949 में की गई। और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में की गई। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1953 में की गई। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1954 में की गई। तो इन कुटीर उद्योगों के विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और सन जो है सन वाले क्वेश्चन जरूर रहते हैं, तो इसलिए इनको मान लीजिए एक बार में नहीं कंप्लीट हो रहा है तो दोबारा रिवाइज कर लीजिए ताकि आप भूल ना सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये 1954 में की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1990 में की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975 में की गई। ये बहुत बार बैंकिंग एग्जामों में भी पूछा गया है और वनडे एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं कि लौह इस्पात उद्योग जो है में लौह अयस्क और कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर, ये तीन चीजें हैं। यानी जो लौह इस्पात उद्योग बनाया जाता है, लौह इस्पात बनता है, उसमें तीन चीजों को मिलाकर बनता है, लौह अयस्क, कोकिंग कोयला और चूना पत्थर। इसमें ये पूछ रहा है कि रेशियो इनका क्या क्या है? तो 4:2:1 इस अनुपात में को डाल करके लौह इस्पात उद्योग का निर्माण किया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं कि प्रथम औद्योगिक नीति, कई बार ये पूछा गया, ध्यान रखिएगा। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसके शासनकाल में की गई? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई। यानी प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा पूछ सकता है कि किसके द्वारा की गई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई। और कब की गई? अप्रैल 1948 में की गई। ये ध्यान रखिएगा, इसमें तीन टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। 1904 की बात है और देश का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। तो पूछ रहा है कि कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया चेन्नई में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की जो राजधानी कहा जाता है वो बंगलुरु शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है
कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। बहुत बार ये पूछा गया है। अगर पूछ ले कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सुपर फास्फेट उर्वरक का जो पहला कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया रानीपेट। और रानीपेट कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। तो ये ध्यान रखिएगा, सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया और तमिलनाडु के रानीपेट शहर में। अब हम लोग देखते हैं कि जो 10 महारत्न कंपनियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि कंपनी स्थापित वर्ष, दर्जा और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है। तो पहला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई और 2010 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिला और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 में की गई और जब क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई उसी समय, और इसको जो है महारत्न कंपनी का दर्जा मिला 2010 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1956 में की गई और इसको दर्जा में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला 2010 में, हेडक्वार्टर देहरादून में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1973 में की गई और महारत्न कंपनी का दर्जा मिला 2010 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई और जो है महारत्न कंपनी का दर्जा 2011 में मिला और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत हाईवे इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई और जो महारत्न कंपनी का दर्जा 2013 में मिला और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1948 में की गई, महारत्न कंपनी का दर्जा 2013 में मिला और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में की गई और जो है महारत्न कंपनी का दर्जा 2017 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1989 में की गई और जो महारत्न कंपनी का दर्जा मिला 2019 में, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। 10वां जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई और जो है महारत्न कंपनी का दर्जा 2019 में मिला और हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट जो है उद्योग और प्रमुख केंद्र से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि उद्योग और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ कहाँ है। तो देखते हैं कि सूती वस्त्र के जो प्रमुख उद्योग के जो केंद्र हैं वो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है और पश्चिम बंगाल में। अगला है रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, तमिलनाडु में है। ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर में है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है। और अगला है जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा बिहार में है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में है और शीशा उद्योग का प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र राज्य में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पीथमपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, ये कह रहा है कि किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पीथमपुर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बने हैं। अगला पॉइंट है कि पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो होजरी उद्योग के लिए लुधियाना शहर आपका जो कि पंजाब में है ये प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। होजरी उद्योग कई बार मैचिंग में आ गया है क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं महारत्न कंपनी देख लिए, 10 थी महारत्न और 14 कंपनियां हैं जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा। एक तो कंपनी और स्थापित बस। पहला देखते हैं महानगर टेलीफोन लिमिटेड निगम लिमिटेड, ये इसकी स्थापना की गई 1986 में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल, इसकी स्थापना 1954 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल की स्थापना 1940 में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना 1958 में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना 1969 में। और अगला है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1981 में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1986 में। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड की स्थापना 1961 में और नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1956 में। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1969 में। राष्ट्रीय इस्पात संयंत्र निगम लिमिटेड की स्थापना जो है 1982 में की गई और इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1965 में और कंटेनर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड की स्थापना 1988 में। तथा लास्ट है राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1960 में की गई। तो दोस्तों ये वीडियो टॉपिक आपका इंडस्ट्री था, उद्योग खत्म हुआ। अब मुश्किल से 2-3 वीडियो इंडियन ज्योग्राफी की और हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो एक वीडियो आएगा मॉर्निंग में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इवनिंग में देखते हैं या तो साइंस या तो फिर हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो है मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।